हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जी, मैं सीधे तौर पे आपसे सवाल पे आता हूं कि पूर्व महालेखा निरीक्षक सीएजी विनोद राय ने आरोप लगाया है कि 2G मामले पर आप और आपके अन्य दो साथी जो हैं कांग्रेस के सदस्य हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी ऑडिट रिपोर्ट में से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम को हटाने की। देखिए, ये सुझाव जहां से भी आया है मुझे मालूम नहीं, पर मैं एक बात आपको जोर दे के कहना चाहता हूं, इससे ज़्यादा हास्यप्रद बात नहीं हो सकती। विनोद राय जी ने अपने इंटरव्यू में, जिसके कुछ अंश मैंने कल देखे हैं, खुद कहा है कि मुझ पर दबाव का कोई सवाल नहीं था क्योंकि मेरी रिपोर्ट तो तैयार थी और पेश हो चुकी थी। हम पीएससी के मेंबर थे, हम 3 लोग, मेरे 2 और साथी, हम कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर पीएससी के मेंबर थे। हमको ये संवैधानिक अधिकार था कि हम पीएससी की मीटिंग में इस रिपोर्ट को खारिज कर देते। तो ना तो कोई दबाव बनाने की आवश्यकता थी, ना मौका था। और विनोद राय जी ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर से भी उन पर कोई दबाव नहीं था। जिस व्यक्ति पर, जो एक संवैधानिक पद पर आसीन था और उस वक्त देश का हीरो था, उस पर अगर प्रधानमंत्री के दफ्तर का दबाव नहीं था तो क्या 3 एमपीओ का दबाव बन सकता था? ये तो एक कहने सुनने की बात है। 6 साल के बाद क्या इनफॉर्मल डिस्कशन कब हुई, ना किसी को उसका कुछ पता है, ना कोई बात है। आप रिकॉर्ड पर जाइए। रिकॉर्ड पर मैंने उनसे एक सवाल पूछा, और ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सार्थक बात है। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री ने उस वक्त के कम्युनिकेशंस मंत्री राजा जी को एक लिख कर ये पूछा कि मुझे लोग कह रहे हैं कि नीतिगत फैसले आपके मंत्रालय में नहीं हो रहे, स्थिति क्या है, इसका स्पष्टीकरण मुझे दीजिए। उसके जवाब में राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त कराया, उस वक्त मनमोहन सिंह जी को, कि कोई भी फैसले नीति से परे नहीं हो रहे। मैंने इस कॉरेस्पॉन्डेंस के परिप्रेक्ष्य में विनोद राय जी से कहा कि आपके तजुर्बे में, आप बहुत तजुर्बेकार सिविल सर्वेंट हैं इस देश के, क्या इस एश्योरेंस के बाद प्रधानमंत्री कुछ और कर सकते थे? उनका जवाब था नहीं। तो केवल ये मुद्दा उठा के अब विनोद राय जी अगर किताब लिख रहे हैं तो उसमें इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की आप तीनों ने। अब मैं क्या इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पर एक अन्य चीज भी है, कोल ब्लॉक के आवंटन वाले मामले पे भी उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का नाम हटाने के लिए उस पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि दबाव बनाने की कोशिश। मुझे नहीं मालूम किसके बारे में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो जिसके बारे में कह रहे हैं वो बात करें। पर आपके अन्य जो 2 अन्य सांसद हैं और साथी हैं, उनका ये आरोप, उन्होंने कहा इस आरोप पर कि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल उनको नहीं करनी चाहिए, और इस तरह की बातें अगर करते रहेंगे तो उनके खिलाफ वो अदालत में भी जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर रहे, उसको कुछ भी लिखने से पहले जरा ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मैं इस मुद्दे से हट के एक बात करना चाहता हूं, देशवासियों को बताना चाहता हूं कि कब तक हम लोगों की छवि को नष्ट करते रहेंगे इस तरह की बातों से। कोई ना कोई इस देश में कानून है, उस कानून के मुताबिक जो आदमी अपराधी करार दिया जाता है उसको जरूर सख्त से सख्त सजा दें। मगर ये मीडिया ट्रायल लोगों की, और मीडिया में बातें करना और फिर उस पर जवाब देना, और सरासर एक निरंतर एक ये सिलसिला जो जारी है, ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं है और देश की गवर्नेंस के लिए भी ठीक नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि कई पूर्व आपके अन्य जो कुलीग थे कैबिनेट में, कमलनाथ समेत कई और मंत्रियों ने भी इस बारे में प्रधानमंत्री को आगाह किया था कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने नजरअंदाज किया क्योंकि वो अपने पद पर ही केवल बने रहना चाहते थे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो हमेशा अपने पद की मर्यादा का पालन करता है। और ये कहना कि क्योंकि वो पद पर बना रहना चाहते थे इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं। शुक्रिया।